If you're a new mom, then here is a list of 10 baby products that will really help you in your parenting journey. I'm a mom of two and everything that I'm going to share with you is purely basis my experience, which will really come in handy. Now let's get started. In fact, start करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, because on this channel you will find everything related to baby care and parenting. ओके, सो फर्स्ट प्रोडक्ट मैं रिकमेंड करूंगी इज अ डायपर चेंजिंग स्टेशन. मॉम्स ट्रस्ट मी दैट आप एक दिन में 8 से 10 बार बच्चे का डायपर चेंज कर रहे होंगे इनिशियल पीरियड में, और जब आपको ये बेंड करके करना पड़ता है तो आपके बैक के बहुत इश्यूज आते हैं. एज इट इज़ हमारी पोस्टमार्टम रिकवरी में ये जो हमारा बैक एंड अब्डोमेन एरिया है, हमें इसका एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है. तो जितना हम फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड कर सके उतना अच्छा रहता है. इन्वेस्ट इन अ डायपर चेंजिंग स्टेशन बिकॉज डायपर्स आपके साथ ऑलमोस्ट 1 साल तक तो एटलीस्ट रहने ही वाले हैं. एंड ये ऐसा स्टेशन होना चाहिए जो आपकी हाइट पे हो, आपको बेंड ना करना पड़े. द सेकेंड प्रोडक्ट दैट आई विल रिकमेंड इज अ डायपर बैग. यू नो, आई नो बहुत सारे मॉम्स फील करते हैं कि हमारे पास इतने बड़े बड़े हैंड बैग्स हैं, हम उसमें ही सब कुछ डाल लेंगे, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट. आप अपने बेबी को लेके बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, यू विल नीड अ डायपर बैग जिसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है इन अ वे दैट इज कंफर्टेबल फॉर अ मॉम एंड ईजी टू हैंडल. तो उसमें जो पॉकेट्स होती हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हो. एक जगह वाइप्स रखा, बॉटल्स को रखा, हैंकरचिप्स रखा, बच्चे के कपड़े चेंज करने की चीज़ें रखी. सो आई हैव डन अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, हाउ टू पैक अ डायपर बैग प्रॉपरली फॉर अ बेबी. आप वो जाके देख सकते हो, बट डायपर बैग ऑलवेज हेल्प्स. द थर्ड प्रोडक्ट विल बी अ बेबी मॉनिटर. आई नो बहुत सारे मॉम्स बेबी मॉनिटर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बट बेबी मॉनिटर इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर यू. नॉट ओनली द बेबी स्टेज, व्हेन योर चाइल्ड ग्रोज अप एज वेल, दिस इज समथिंग दैट विल बी रियली यूजफुल. नाउ शुरू के टाइम में तो ये बहुत यूजफुल होता है क्योंकि बेबीज इतना टाइम सोते हुए स्पेंड करते हैं एंड हमें नहीं ज़रूरत है उनके साइड में बैठ के सिर्फ ये देखने की कि कहीं वो उठ तो नहीं रहे. आजकल बहुत अच्छे बेबी मॉनिटर्स मिलते हैं जो ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं. तो आपने बस अपना बेबी मॉनिटर ऑन किया, बेबी आपका सो रहा है, यू गो आउट, डू योर वर्क, आपके जो भी घर के काम हैं, अपना काम है, और ज़रा सा भी अगर बेबी में मूवमेंट होती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है या आप खुद देख सकते हो अपने बेबी को. तो दैट वेज यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड. इनफैक्ट मैं तो अपने बच्चों के साथ अभी भी इसे यूज़ करती हूँ. वेकेशंस पे भी जाती हूँ तो भी मैं अपना बेबी मॉनिटर साथ लेके जाती हूँ, सो दैट इफ़ दे आर स्लीपिंग और हम लोग बाहर बैठे हुए हैं तो टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वी आर कंफर्टेबल कि हमें बच्चे दिख रहे हैं. द नेक्स्ट वन विल बी अ मस्कीटो नेट. तो जब बेबीज़ बहुत छोटे होते हैं तो हम कोई उन पे मस्कीटो रेपेलेंट्स नहीं लगा सकते, ना उनकी स्किन पे ना उनके आसपास, बिकॉज उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें इरिटेट करती है. तो स्पेशली इनिशियल पीरियड के लिए विच विल बी लाइक अ 0 to 6 month, इट विल बी गुड टू हैव अ मस्कीटो नेट जो आपने बेबी के ऊपर रख दिया एंड मेक श्योर इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ एंड स्टर्डी. वो ऐसा ना हो कि कोलैप्स हो जाए. तो आपको अच्छे से प्रोडक्ट रिव्यूज़ पढ़ के एक मस्कीटो नेट चूज़ करना है, बट वो बहुत आपके काम आएगा बिकॉज वो कोई इरिटेंट कॉज नहीं करेगा, कोई हार्म कॉज नहीं करेगा बच्चे को, एंड द चाइल्ड विल बी एबल टू स्लीप पीसफुली. अदरवाइज हमें पता है दैट इंडिया जैसी कंट्री में मस्कीटोज़ का कितना मेजर प्रॉब्लम है. सो डू दैट. एंड गाइज, वाइल मैं आपको ये सारे प्रोडक्ट्स बता रही हूँ, मुझे जो अच्छे प्रोडक्ट्स दिखेंगे अमेजोन पे उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या यहाँ पे टैग कर दूंगी, तो आप वो जाके देख लीजिएगा. सो दिस विल बी अ मिक्स ऑफ मल्टीपल थिंग्स जो आइदर मैंने यूज़ करी हैं या फिर मैंने यूज़ नहीं करी बिकॉज यू नो एट दैट टाइम ये अवेलेबल नहीं थी, बट मैंने इसके रिव्यूज़ देखे हैं और मुझे लग रहा है कि ये अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप डेफिनेटली इन्हें चेकआउट कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन विल बी अ मस्टर्ड सीड्स पिलो. ये एक ट्रेडिशनल चीज़ है जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए जिनका हमें चाहिए कि सिर बिल्कुल जो चिपटा सा है वो ना हो जाए, सिर गोल रहे. तो उसके लिए हम सरसों की सीड्स का एक पिलो घर में दादियाँ नानियाँ पहले बना देते थे, अब अमेजोन पे ईजिली मिल जाता है. तो वो आप बच्चे के लिए 0 to 6 month की एज ग्रुप में तो ज़रूर यूज़ कीजिए. तो वो काफ़ी हेल्प करता है फॉर द चाइल्ड टू स्लीप पीसफुली एंड ऑल्सो उसकी सर की शेप को मेंटेन करने में. द नेक्स्ट वन विल बी स्वॉडल्स. सो 0 to 3 month की एज ग्रुप एक ऐसी एज ग्रुप होती है जहाँ पे बेबी ट्रांजिशन करता है फ्रॉम अ मदर्स वूम टू दिस वर्ल्ड. तो इस पीरियड में अगर हम उसके लिए एक सिमिलर एनवायरनमेंट क्रिएट करें जैसे वो मदर की वूम में था, तो बेबी काफ़ी सेफ और कंफर्टेबल फील करता है. इसीलिए बेबी को स्वॉडल्स में बांधा जाता है. स्वॉडल्स बहुत ही सॉफ्ट
कॉटन का कपड़ा होता है जिसमें बेबी को रैप कर दिया जाता है। आप देखते होंगे कि अगर आपके घर में कोई मसाज करने के लिए आंटीज़ आते हैं तो वो खुद भी ये सजेस्ट करते हैं कि मालिश के बाद, नहलाने के बाद बच्चे को थोड़ा रैप कर दीजिए और उसको आराम से सोने दीजिए, और बच्चा आराम से सोता भी है, उसमें वो स्टार्टलिंग रिफ्लेक्सेस नहीं देखने को मिलते। इसलिए 0 to 3 मंथ की एज ग्रुप के लिए मैं स्वॉडल्स को हाईली रिकमेंड करूँगी। द नेक्स्ट वन विल बी अ स्ट्रोलर। नाउ गाइज, बेबी होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को घर में रिस्ट्रिक्ट कर दें, हम बच्चे को बाहर ना लेके जाएं, हम डरें कि बच्चे को बाहर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। इनफैक्ट बेबी होने के बाद आप बच्चे को जितना नेचर में लेके जाएंगे उतना ही बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। हर तरीके के साउंड्स जो वो हेयर कर रहा होता है उससे उसका सेंसरी डेवलपमेंट होता है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है। इसीलिए जैसे ही आप थोड़ा रिकवर्ड फील करें, आप बच्चे को बाहर ज़रूर लेके जाएं। ना होता क्या है कि जब हम बच्चे को गोद में लेके जाते हैं तो एज मदर्स, क्योंकि हमारी रिकवरी चल रही होती है तो हम जल्दी थक जाते हैं या हमें बॉडी में पेन्स होते हैं, तो आप एक स्ट्रोलर यूज़ कीजिए। अगर आपको स्ट्रोलर एक्सपेंसिव लगता है, आप उसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने किसी फ्रेंड से ले सकते हैं, सेकेंड हैंड यूज़ कर सकते हैं, रेंटल पे स्ट्रोलर्स ले सकते हैं। बट स्ट्रोलर आपके बहुत काम आएगा। सुबह शाम बेबी को लेके बाहर जाइए, आप अपना वेट भी लूज़ करेंगे, वॉक कर पाएंगे, नेचर थेरेपी बच्चे को दे पाएंगे, एंड ओवरऑल यू विल बी हैप्पी। स्ट्रोलर ट्रैवल के लिए भी बहुत काम आता है। जब आप एयर ट्रैवल कर रहे होते हैं या नॉर्मल मॉल विजिट पे जा रहे हैं तो आराम से द बेबी कैन स्लीप इन इट। बच्चे का जो रूटीन है वो सेट मेंटेन करने के लिए स्ट्रोलर विल ऑलवेज कम इन हैंडी। द नेक्स्ट वन इज़ बेबी क्लेंजर। नाउ बच्चे के कपड़े धोने के लिए, बच्चे की चीज़ें धोने के लिए, जैसे बॉटल्स हो गया, निपल्स हो गया, अगर बच्चा सूदर लेता है वो हो गया, या जब बच्चे फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं तो उनके जो यूटेंसिल्स होते हैं, तो स्पेशली डिज़ाइन बेबी क्लेंजर्स आते हैं जो टॉक्सिन फ्री होते हैं, केमिकल फ्री होते हैं और बच्चों के पर्सपेक्टिव से डिज़ाइन किए जाते हैं। काफ़ी सारे ब्रांड्स में ये मिलते हैं। तो मेक श्योर कि आप बहुत ही हार्श प्रोडक्ट्स के साथ बच्चों की चीज़ों को हैंडल ना करें। बेबी क्लेंजर्स को यूटिलाइज कीजिए बच्चे के टॉयज़, बच्चे का जो रेगुलर इक्विपमेंट, बच्चे के कपड़े, ये सब धोने के लिए। सो जस्ट गो हेड एंड गेट दैट। गाइज अगेन रिमाइंडर, जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ इस पे रिसर्च करके जो मैं लिंक्स डाल सकती हूँ, अमेजोन पे अवेलेबल है, वो मैं यहाँ ज़रूर डाल दूंगी। नाउ द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन इज़ बेबी ग्रूमिंग किट। बच्चे की जो किट है, लाइक उसकी जो हेयर कोम है, उसका क्लिपर है, नेल फाइलर है, नेल कटर है, इस सबको अलग रखिए। अडल्ट के साथ इसको मिक्स नहीं कीजिए ताकि उसका जो स्टेरिलाइजेशन है वो मेंटेन हो, हाइजीन मेंटेन हो। वे बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कैरी कर लेते हैं। तो आप एक अलग बेबी ग्रूमिंग किट में इन्वेस्ट कीजिए और उसे अपने बच्चे के लिए रखिए और उसको टाइम टू टाइम क्लीन करिए। Next is skin care. Guys, it is so important to get skin care right when it comes to a baby. आजकल 54% बच्चों में स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्जिमा, अटोपिक डर्मेटाइटिस, रेडनेस, स्किन इरिटेशन, ये बहुत कॉमन हो गया है छोटे बेबीज़ में। अ लॉट ऑफ इट इज़ ऑल्सो टू डू विद द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बट अ लॉट ऑफ इट इज़ ऑल्सो टू डू विद द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी आर यूजिंग फॉर आवर बेबीज़। सो सबसे पहले देखिए, आपको बहुत ज़रूरी है एक रैश क्रीम आपके पास रखना, क्योंकि बच्चे बहुत पी करते हैं, पू करते हैं, आप डाइपर्स बारी बारी चेंज कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड रैश क्रीम जिसमें जिंक ऑक्साइड हो। मैं जो यूज़ करती थी वो मैं यहाँ रेकमेंड कर दूंगी। देन द सेकंड इज देयर स्किन केयर रेंज। सो जो ब्रांड मैं हाईली रेकमेंड करूंगी दैट इज़ अवीनो बेबी। अवीनो बेबी में आपको सिंपल स्किन केयर, अगर आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है स्किन रिलेटेड, बट जनरली दे हैव अ सेंसिटिव स्किन, वो भी मिल जाएगा। और अगर आपके बच्चे को थोड़ा स्किन इरिटेबिलिटी है या बहुत एक्सट्रीम स्किन इश्यूज़ हैं तो भी आपको इस रेंज में, जैसे सूदिंग रिलीफ मॉइस्चराइजर, डर्मेक्सा रेंज, ये आपको मिल जाता है, जो आजकल डर्मेटोलॉजिस्ट भी रेकमेंड करते हैं बच्चों के लिए। ये यूएस का नंबर 1 पीडियाट्रिशियन रेकमेंडेड ब्रांड है। तो यू कैन रियली ट्रस्ट ऑन इट व्हेन इट कम्स टू योर लिटिल बेबीज एंड देयर स्किन केयर। देन थर्ड इज ऑयल्स, बिकॉज छोटे बच्चे हैं, हमें उनके लिए मालिश के लिए ऑयल डेफिनेटली चाहिए होता है। सो एक बहुत अच्छा ब्रांड जो मैंने देखा है दैट इज़ लिटिल रिचुअल्स, जिनके जो ऑयल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अदरवाइज इवन फॉरेस्ट एसेंशियल के जो बेबी ऑयल्स हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो कोकोनट ऑयल तो इज़ अ डेफिनेट मस्ट हैव, बट अगर विंटर सीजन है तो आप एक आलमंड ऑयल भी रख सकते हैं। सो एनीवेयर बिटवीन फॉरेस्ट एसेंशियल्स, कामा, आयुर्वेदा, लिटिल रिचुअल्स, आप इनके ऑयल रेंजेस बच्चों के लिए ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे
होगा, but the results are definitely worth it and they are all very natural and very safe for kids. So that's it guys, ये सारे products अगर आपके पास हैं तो आप काफ़ी हद तक sorted हैं. फीडिंग का मैंने इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मेरा assumption है मैक्सिमम मॉम्स ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, बट अगर किसी रीज़न से आप बॉटल फीडिंग करा रहे हैं तो व्हाट यू नीड इज़ गुड बॉटल्स. मैंने बॉटल्स के ऊपर एक अलग से वीडियो किया हुआ है जो BPA फ्री हों एंड बिल्कुल सेफ टू यूज़ हों. एंड सेकेंड इज़ अ स्टेरिलाइज़र, बिकॉज अगर आप बॉटल यूज़ कर रहे हैं तो यू नीड टू मेक श्योर दैट आप हर बार बेबी को दूध पिलाने से पहले उसको स्टेरिलाइज कर रहे हैं विद द प्रॉपर टेक्निक. और आजकल आपको किचन में जाके ये प्रॉपर बॉइलिंग प्रोसेस करने में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है. एक अच्छे स्टेरिलाइजर में इन्वेस्ट कीजिए, 2, 2.5, 3 साल भी आपका आराम से निकाल देता है. एंड दैट्स इट. इतने में तो आपकी पूरी बॉटल फीडिंग जर्नी नॉर्मली ख़त्म ही हो जाती है. सो यू शुड बी गुड. इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है बेबी प्रोडक्ट्स को लेके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और मुझे ये भी बताइए कि आपका पर्सनली फेवरेट बेबी प्रोडक्ट कौन सा है व्हेन इट कम्स टू योर पेरेंटिंग जर्नी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.